Welcome to SBN Academy. We shall learn about the profit and loss. ये प्रॉफिट और लॉस हम फाइंड कैसे करते हैं। मान लिया ये पेन मेरे हाथ में जो है आपने 2 रुपये में खरीदा, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है यानी हमने जो खरीदा है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। 2 रुपये की कॉस्ट प्राइस इसकी हो जाएगी और 2 रुपये में इस पेन को खरीद कर हमने बेच दिया, तो बेचने को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो 3 रुपये में हमने इसको बेचा, खरीदा 2 रुपये में और बेच दिया 3 रुपये में। तो इन दोनों के डिफरेंस को, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन दोनों के डिफरेंस को हम प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। अब प्रॉफिट कब निकालते हैं? जब हमने अधिक में बेचा और कम में खरीदा। जैसे हमने 2 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेच दिया, तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2 तो इक्वल टू 1। तो ये 1 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये 3 रुपये क्या है? 3 रुपये है हमारी सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेलिंग प्राइस। और खरीदने को हमने खरीदा था 2 रुपये में, तो खरीदने को प्राइस को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इन दोनों के डिफरेंस को हमने प्रॉफिट कहा। लेकिन ये प्रॉफिट तब हुआ जब हमने कम में खरीदा और अधिक में सेल करा। अब लॉस कैसे करते हैं? अगर हमने वो 2 रुपये में खरीदा और 1 रुपया 50 पैसे में बेच दिया, खरीदा अधिक में 2 रुपये में और बेचा 1 रुपये 50 पैसे में, तो हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 माइनस 150। तो 2 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास 50 पैसे यानी डिफरेंस आ जाएगा। 2 रुपये में से 1 रुपये 50 पैसे माइनस करके 50 पैसे हमारा आंसर आएगा। तो इससे हमें पता चला कि हमें 50 पैसे का लॉस हो गया। तो लॉस इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अभी कॉस्ट प्राइस होता क्या है? क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो हमने सीख लिया, लेकिन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें पता चलना जरूरी है। कोई भी वस्तु हम जितने में खरीदते हैं या कोई भी व्यक्ति खरीदता है, जैसे हमने खरीदा हम कंज्यूमर कहलाएंगे और जिससे खरीदा वो रिटेलर कहलाएगा या रिटेल शॉपकीपर कहलाएगा। लेकिन रिटेल शॉपकीपर बनाता तो नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर बड़े दुकानदार से खरीदेगा। तो उसने किसी दूसरे व्यक्ति से वो सामान खरीदा, तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस। दुकानदार ने 2 रुपये में खरीदा या 1 रुपये 50 पैसे में खरीदा, जितने में भी खरीदा है तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। और उसने बेच दिया 3 रुपये में, या कोई चॉकलेट खरीदी वो बेच दी 10 रुपये में, तो चॉकलेट का जो बेचने का मूल्य है वो सेलिंग प्राइस कहलाएगी। यानी खरीदने को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जितने पे भी हम खरीदते हैं, जो भी प्राइस उसकी खरीदने की होती है। और उसी वस्तु को जब बेचा जाता है तो उस वस्तु का बेचने के मूल्य को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब आते हैं ओवरहेड चार्ज पर। ये ओवरहेड चार्ज क्या होते हैं? इन्हें हम हिंदी बोलते हैं अतिरिक्त खर्चे। अतिरिक्त खर्चे कौन से होते हैं? मान लिया जाए हमने हमारे आटे दाल की दुकान है, हम किराने की दुकान हमने की है और हम चीनी लेकर आते हैं। तो चीनी की बोरी कोई भी दुकानदार अपनी कमर पे तो रख कर नहीं लाएगा, तो वो क्या करेगा? उसे ट्रांसपोर्ट या किसी गाड़ी में लेकर आएगा। अब वो 10 बोरी लाता है चीनी की और 10 बोरी लाता है, तो उसके वो ट्रांसपोर्ट के उसे पैसे खर्च करने होंगे, यानी कि उसे भाड़ा देना होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट चार्ज ही ओवरहेड चार्ज कहलाता है। और ओवरहेड चार्ज जो होते हैं वो कॉस्ट प्राइस में जोड़े जाते हैं, जिससे हम टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस
इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ओवर हेड चार्ज। ओवर हेड चार्ज यानी टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल जाती है और उसमें कॉस्ट प्राइस जो भी वस्तु है, जैसे चीनी 3000 की खरीदी और 200 रुपये एक बोरी पर हमने ओवर हेड यानी ट्रांसपोर्ट का खर्च किया, तो यह हमारा कहलाता है टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी 3200 रुपये की हमें बोरी पड़ी। अगर हमें इसमें प्रॉफिट लेना है तो मैं निश्चित रूप से उस पूरी बोरी को 3400 या 3500 यानी कि 3200 से अधिक में बेचनी होगी, तभी हमें प्रॉफिट होगा। और अगर हम उसे 3000 में ही बेचते हैं तो हमें 200 रुपये का जो ओवरहेड चार्ज है ये लॉस हो जाएगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है बिजनेस के अंदर कि प्रॉफिट और लॉस हमें कब होंगे और हमारे जो चार्ज हैं वे भी हमें ध्यान में रखने होते हैं। जैसे ओवरहेड चार्ज हमारे केवल यही नहीं होता ट्रांसपोर्ट, इनके अलावा और भी बहुत होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लेबर चार्ज, सैलरी। अब आइए हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1 फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट प्राइस ₹560 and selling price 590. Question number 2, cost price ₹415 and selling price 395. अब ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस से कम है, ये बिकॉज सीपी स्मॉलर देन सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस हमारी कम है। तो खरीदा कम में बेचा ज्यादा में, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारी 590 माइनस 560। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 30 रुपीज, तो 30 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान से देखेंगे सीपी मोर देन सेलिंग प्राइस, यानी सीपी बड़ा है और सेलिंग प्राइस हमारी कम है, तो हमें क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस 415 माइनस 395, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 और 11 माइनस 9 इक्वल टू 2 और 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस आ गया ₹20। तो इसी प्रकार से हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सभी भैया बहन अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, A book is bought for ₹32.50 and sold at ₹39.25. Find profit or loss. अब इस क्वेश्चन में हमें बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि हमने खरीदा कम में और बेचा ज्यादा में, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक ₹32.50 और सेलिंग प्राइस ऑफ बुक इक्वल टू ₹39.25। तो हमें इसमें क्या हो जाएगा, हमें इसमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट, क्योंकि जब हम करीब में खरीदते हैं और अधिक में बेचते हैं तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ₹39.25 माइनस ₹32.50, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 एंड
110 बोरो लेंगे, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, बीच पे डेसिमल आ गया, और 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो 6 रुपये 75 पैसे ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नीतीश बाई ए वॉच फॉर ₹1650 एंड sells it for ₹1575. Cost price of watch 1650 और selling price of watch 1575। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमारी कॉस्ट प्राइस अधिक है, कॉस्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस, तो हमारा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस 1650 माइनस 1575, अब 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, अब 4 110 बोरो, 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, तो 75 रुपये हमारा लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीतू बोट ए डजन ऑफ पेन्स एट ₹950 पर पेन, शी सोल्ड द पेन एट ₹11.25 पर पेन, व्हाट वाज हर प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन ₹9.50 और सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेन ₹11.25। अब यहां स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से अधिक है, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि कम में खरीदा है और अधिक में बेचा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ₹11.25 माइनस ₹9.50। अब इसमें माइनस करेंगे, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 और 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ 10 बचा, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, तो ₹1.75 हमारे प्रॉफिट आ गया, यानी प्रॉफिट जो हुआ ये हमारे 1 पेन पर हुआ। अब प्रॉफिट बिकॉज 1 डजन पेन हमारे होते हैं 12 पेन, तो हम कैसे फाइंड करेंगे प्रॉफिट ऑन 1 डजन पेन। तो 1 डजन पेन है जो हमारे ₹1.75 आए, इनको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 12 5 जा 60, कैरी ऑन 6, 12 7 जा 84 प्लस 6 90, 0 कैरी ऑन 9 और 12 1 जा 12 प्लस 9 21, और डेसिमल हम 2 डिजिट के बाद में लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ₹21। अब 21 हमारा टोटल प्रॉफिट हमारा सभी पेन को बेचने पर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ बिजनेसमैन बोट 5 डजन ऑफ एग्स एट ₹52 पर डजन, पेन 10 एग्स वर रोटन, यानी 10 अंडे टूट गए या खराब हो गए। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट ₹4.50 पर एग, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। अब क्वेश्चन में स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है 52 रुपये पर डजन उसने एग खरीदे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स ₹52, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 डजन एग्स, तो 52 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, 0 कैरी ऑन 1 और 5 5 जा 25 प्लस 1 26, 260 रुपए के उसने एग्स खरीदे। अब बिकॉज 1 डजन एग इक्वल टू 12 एग्स, देयरफॉर 5 डजन एग्स इक्वल टू
12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 12 5 जा 60x और नंबर ऑफ रोटन एग्स यहां पर इसने दिए हैं 10। तो नंबर ऑफ फ्रेश एग्स यानी जो साबुत बच्चे हैं वो हमारे 60 में से 10 माइनस कर देंगे। 60 माइनस 10 इक्वल टू 50x और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 फ्रेश एग्स यानी जो साबुत बचा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 4 रुपये 50 पैसे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग एग क्योंकि 50 एग है उसने इट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 फ्रेश एग्स इक्वल टू 4 रुपये 50 पैसे मल्टीप्लाई 50। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे, ये 2 जीरो हम सेम लिखेंगे और डेसिमल हमारा यही लग जाएगा 2 के बाद। अब 5 5 जो 25 कैरी ऑन 2 और 5 4 जो 20 और प्लस 2 22। तो हमारे पास आ गई सेलिंग प्राइस 225। अब ध्यान से देखिए ये हमारी 225 260 से कम पैसे हैं तो बेचा हमने कम में और कॉस्ट प्राइस हमारी अधिक है। तो कॉस्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या होगा? हमें बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 260 माइनस 225। अब इनमें से हम ये माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 और रिमेनिंग 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो 35 रुपए का बिजनेसमैन को अंडों के ऊपर लॉस हो गया। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए मैन बोट ए वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज 17,350 एंड पेड ₹250 फॉर ट्रांसपोर्टिंग टू हिज होम। एक आदमी ने इतने की वॉशिंग मशीन खरीदी और उसमें 250 ट्रांसपोर्टिंग अपने घर तक लाने में खर्च किया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन 17,350 और ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो हुए 250। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस ओवर हेड चार्ज। कॉस्ट प्राइस प्लस ओवर हेड चार्ज, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 17,350 प्लस 250। तो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10 0, कैरी ऑन 1, 2 1 3 3 3 6 और 17। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन की सेलिंग प्राइस दी है 18,275। 18,275। अब ध्यान से देखिए इन दोनों अमाउंट में हमें खरीदा कम में और बेच दिया ज्यादा में। तो ये हमें सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब 18,275 से 17,600 को माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, 7 माइनस 0 इक्वल टू 7
और 110 बोरो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो 675 रुपये ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, ए शॉपकीपर बोट 120 गिलासेज एट ₹26 पर गिलास। एक शॉपकीपर ने 120 गिलास खरीदे और एक गिलास की कॉस्ट है 26 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 गिलास इक्वल टू ₹26। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 गिलास 26 इंटू 120, और ये 0 हम यहाँ लिख लेंगे, और 12 6 या 72 कैरी ऑन 7, और 12 2 जा 24 प्लस 7 31। तो 3120 रुपये के 120 गिलास खरीदे। बिकॉज 12 गिलास इक्वल टू हमारे थे 1 डजन। तो 120 गिलास में हमारे डजन कितने हो जाएंगे? 120 अपॉन 12 इक्वल टू 10 डजन। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गिलासेस 10 डजन हमारे कितने के हो गए? 3120। ये हमारे 3120 रुपये इसकी 10 डजन गिलास की कॉस्ट हो गई। और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन गिलासेस, 1 डजन गिलासेस की सेलिंग प्राइस हमारे क्वेश्चन में दी है 355 रुपये। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 डजन गिलासेस 355 मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी 3550। अब ये ध्यान से देखेंगे, आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है, बिजनेस में प्रॉफिट हो जाएगा शॉपकीपर को। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब 3550 माइनस 3120। अब ये माइनस करके आप 0 माइनस 0 और 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 430 रुपये। तो 430 रुपये का हमारा ये प्रॉफिट हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, पर ध्यान रखना था कि कॉस्ट प्राइस हमारी पर गिलास में दी है और सेलिंग प्राइस हमारी पर डजन में दी है। तो पर डजन को हमें उस पर चेंज करना है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में यही हमें यूनिट का ध्यान रखना होता है। यूनिट क्या होती है कि जब भी बच्चों को यूनिट अगर डजन में है तो डजन करेंगे और पर पीस है तो पर पीस में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अ डीलर बाइज ए सेट ऑफ चेयर एंड डेस्क। एक डीलर ने एक चेयर और एक डेस्क का सेट खरीदा 3540। फाइंड ही सेलिंग प्राइस विद 10% प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए सेट ऑफ चेयर एंड डेस्क 3540। बिकॉज प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है? 10%। तो प्रॉफिट परसेंट से पता चलता है 100 रुपये पे 10% का प्रॉफिट हुआ और खरीदा हमने 3540 में। तो प्रॉफिट और 3540 इक्वल टू 10% ऑफ 3540 इक्वल टू 10 अपॉन 100 इक्वल टू 3540। अब हमारे आंसर जो आ जाएगा ₹354 का ये हमारा प्रॉफिट आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ ए सेट ऑफ चेयर और डेस्क। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं?
कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का नहीं है, अगले एक्सरसाइज का है, लेकिन हमें करना है तो कोई बात नहीं, हमें सीखना ही है इस क्वेश्चन को भी। तो 3540 प्लस 354, तो ऐड कर देंगे 4 + 0 4, 5 4 9 और 3 5 8 और 3, तो 3894 की सेलिंग प्राइस आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, ए बिजनेसमैन bought 25 क्विंटल ऑफ wheat at the rate of 500 per quintal. So cost price of 1 quintal wheat rupees 500. Cost price of 25 quintal wheat equal to 500 multiply 25, 5 जब 125 और 20 सेम इनके आगे लिखेंगे। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 12,500। वेट ऑफ रोटन वेट हमारा 2 क्विंटल वेट खराब हो गया है, तो वेट ऑफ फ्रेश व्हीट 25 - 2 इक्वल 23 क्विंटल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 क्विंटल फ्रेश, सेलिंग प्राइस आप देख सकते हैं 520। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 23, क्योंकि हमने 23 क्विंटल ही सेल करा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 23 क्विंटल फ्रेश व्हीट 520 इंटू 23 से 520 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 23 0 जा 23 0 और 23 2 जा 46, कैरी ऑन 4 और 23 5 जा 115 प्लस 4 119। ये हमारी सेलिंग प्राइस आएगी 11,960। अब आप देखिए हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस 12,500 और सेलिंग प्राइस 11,960 है। ये हमारी कम है और ये हमारी ज़्यादा है, तो खरीदा अधिक में यानी कॉस्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस, इसमें हमें लॉस हो जाएगा, तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 12,500 माइनस 11,960। तो आप इसमें आसानी से निकाल सकते हैं 0 - 0, तो 110 बोरो 10 - 6 = 4, फिर यहाँ रिमाइंडर 4, फिर 110 बोरो और 14 - 9 = 5 और 11 - 11 0, तो हमारे पास लॉस आ गया 540। तो बिजनेस मैन को 540 का लॉस होगा जब वो 25 क्विंटल खरीद कर इसमें बेचेगा। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एट कॉस्ट प्राइस। कभी कभी हम कोई सामान खरीदते हैं और हमें उसे बेचना होता है, लेकिन हम उसमें पहले ये चाहते हैं कि हमें कोई प्रॉफिट हो। मान लिया हमने कोई 500 रुपए की साइकिल खरीदी, हम उस पर 50 रुपए का प्रॉफिट चाहते हैं, 50 रुपए का, तो हम उसे कितने में बेचें हमें ये फाइंड करना है। तो निश्चित रूप से हमें उसे ज्यादा में बेचना होगा, तो क्या सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होगी 500 + 50, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस हमारी आ जाएगी 550 रुपए। और यदि हम कोई वस्तु 1000 रुपए में खरीदते हैं, 1000 रुपए में खरीदते हैं और उस 1000 रुपए में खरीद कर हमारी वो वस्तु बिकती नहीं है, तो हम उसके ऊपर ये सोचते हैं कि चलो अब
हम उसे 50 रुपए घाटे पर बेचते हैं, यानी हानि पर, हम लॉस पर उसको बेच देते हैं। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? अब ये कम हो जाएगी, तो सेलिंग प्राइस हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई सामान जब नहीं बिकता है तो उसे बेचने के लिए हम उसके पैसे घटाने पड़ते हैं। तो फिर हम उसको 50 रुपए माइनस कर देंगे जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, और ये रह जाएगी 950 रुपए। यानी कि हम सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस में से 50 रुपए हम माइनस करेंगे, तब हमारी वो वस्तु बिक सकती है। अगर तब भी नहीं बिकती है, अब हमें पता है कि दुकान में पड़ी हुई है, फिर हम उसे और ज्यादा माइनस कर सकते हैं, 100 माइनस कर सकते हैं, फिर वो 900 में उसे बेचनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं। लेकिन हमने कोई सामान बेच दिया, हमें सेलिंग प्राइस पता है, हमें सेलिंग प्राइस तो पता है कि हमें उसको 1000 रुपए में बेचना है, और 1000 रुपए में बेचना है, और उसकी प्रॉफिट हमें क्या करें, 100 रुपए निकालनी है, 100 रुपए प्रॉफिट निकालनी है। तो वो हम कितने में खरीदनी चाहिए? कोई वस्तु हमारे पास है नहीं अभी, हमें उसे खरीदना है, और हमें उसे 1000 में बेचना है। कि बाजार में मान लिया अब यूनिफॉर्म होती है, और दुकानदार 1200 रुपए की बेच रहे हैं, 1200 की। अगर हम 1000 में बेचेंगे तो सब हमारी दुकान से खरीदेंगे, और उस पर हमें 100 रुपए का प्रॉफिट भी लेना है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस हमें उसे कितने में खरीदना चाहिए? आप देख सकते हैं कि जब हमें 1000 में बेचना है तो हमें उसे 900 में खरीदना होगा, क्योंकि बेचेंगे ज्यादा में और खरीदेंगे कम में, तभी हमें प्रॉफिट होता है। तो हम इसको 900 रुपए में खरीदेंगे। तो सेलिंग प्राइस जब हमें पता है, प्रॉफिट भी पता है, तो हम इस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करेंगे और 900 रुपए हमारा ये आ जाएगा। लेकिन हमको लॉस मालूम है, हमें पता है कि भाई कोई भी वस्तु हमारी जो है उस पर हमें 100 रुपए हानि होगी। हमारे पास सब अपना सामान पड़ा है, अब किसी की दुकान पे पुराना सामान है, और उस सामान को सब बाजार में बेच रहे हैं 1000 रुपए का, लेकिन हम उसे 800 रुपए का बेचे तो हमें उस पर हानि हो सकती है। अगर हम उसे 1000 रुपए बेचे तो हमें उस पर 100 रुपए की हानि होगी। तो हम उसको अगर 900 रुपए में बेचेंगे, 900 रुपए में बेचेंगे और उसमें हमें लॉस हो रहा है 100 रुपए का, तो हमने उसे निश्चित रूप से ज्यादा में खरीदा होगा। हम उसे ज्यादा में खरीदेंगे तब हमें उसमें लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 900 और 100 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस हमारी हो जाएगी 1000 रुपए। तो हमारे इस एग्जाम्पल की सहायता से जब हमारे पास वैन, सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस दिए हैं, ये तीनों दिए हों, तो हम एसपी कैसे फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? जब हमें पे कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हो तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और जब हमें लॉस दिया हो और कॉस्ट प्राइस दी हो, कॉस्ट प्राइस भी और लॉस भी दोनों दिया हो, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये हमारे फॉर्मूले बन गए। लेकिन हमारे अब जब हमें सेलिंग प्राइस पता हो, प्रॉफिट भी पता हो और लॉस भी पता हो, तो हमें अब 4th डिजिट हमारी कौन सी एग्जांपल को मैंने आपको बताया, उसमें सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस था। तो हमें अब कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट हो तो हमारा कॉस्ट प्राइस कम होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस भी है प्रॉफिट में, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कम होगा तभी हमारी प्रॉफिट होता है। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर देंगे। अब कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है जब सेलिंग प्राइस और लॉस दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड कर देंगे, तब हमारा कॉस्ट प्राइस अधिक हो जाएगी और खरीदेंगे अधिक में और बेचेगी कम में।
तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो इसी प्रकार के आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों को आसानी से भी समझ में आ जाएंगे। सभी वीडियो को देखते रहें और पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपको अच्छा लगे, और जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से उसके विषय में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस 725 और प्रॉफिट 35 रुपये दिया है। यानी कि सेलिंग प्राइस दी है और प्रॉफिट दिया है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो मैंने भी बताया बिकॉज कॉस्ट प्राइस हमारी होती है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमें प्रॉफिट तब होता है जब उसे हम अधिक में बेचते हैं और कॉस्ट प्राइस हमारी कम होती है। अब कम निकलेगी, कम निकलती है माइनस करने पर, तो माइनस प्रॉफिट। तो आपको 725 माइनस 35, और ये माइनस कर देंगे 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 और 6 हमारा सेव आ गया। तो हमारे पास 690 रुपये ये कॉस्ट प्राइस आ गई, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस आप ध्यान से देखेंगे, इसमें दी गई है 9875 और आपकी प्रॉफिट 750 दिया है। तो सभी भैया बहन इसमें भी हमारा लगेगा, देखिए बिकॉज सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। तो आप इसको सब बच्चे आसानी से कर सकते हैं, अपने आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी है ₹826 एंड लॉस है 39 रुपये। तो लॉस दिया है तो हमें यहाँ पे सीपी निकालनी, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अब जब लॉस दिया है तो लॉस होने पर हमारे कॉस्ट प्राइस अधिक होगी, सेलिंग प्राइस से, और सेलिंग प्राइस 826 से अधिक करना है, मोर देन करना है, तो हम इसमें लॉस को ऐड कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस अब हम निकाल सकते हैं 826 प्लस 39। अब इनको ऐड करेंगे 9 प्लस 6 15 5 कैरी ऑन 1 2 प्लस 1 3 और 3 3 6 और 8। तब ये देखेंगे आप सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा आ गई, यानी हमने उसे ज्यादा में खरीदा है वो कम में बेचा है, इसलिए हमें बिजनेस में लॉस हुआ है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन है, देखेंगे सभी भैया बहन। सेलिंग प्राइस हमारी 10,532 रुपये है और लॉस इसमें 1,322 है। तो आप इसको, इसमें भी लॉस है और ऊपर क्वेश्चन में भी हमारे लॉस था। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालने के लिए क्या होगा, फॉर्मूला एसपी प्लस लॉस। तो आप इसको आसानी से दोनों को ऐड कर सकते हैं। 10,532 प्लस 1,322 और 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 और 1 प्लस 10 इक्वल टू 11। तो हम उसको 11,854 में खरीद कर 10,532 में अगर बेचते हैं तब हमारे पास इतना लॉस होगा। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एसपी ऑफ। अब इसमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस 1,235 दिया, प्रॉफिट दिया है। अब देखिए इसके अंदर हमारी कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस जब हमें निकाले तो उसे हमें अधिक में बेचनी होगी और कम में खरीदेंगे। तो अधिक बेचने के लिए हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों ऐड कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब ये दोनों हमारे अगर इनको जोड़ देते हैं तो सेलिंग प्राइस हमारी आ जाएगी 1,235 प्लस 115। अब आप इनको प्लस कर लेंगे, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 कैरी ऑन 1, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 और 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 और ये 1 से
तो हमें उस वस्तु को 1350 में बेचना होगा, तब हमें उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा जो हमने 1235 में खरीदी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सभी भैया बहन इसे अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप देखेंगे इसमें भी लॉस दिया है, इसमें भी लॉस दिया है, कॉस्ट प्राइस है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 से भी भैया बहन अपना आप करेंगे। अब ध्यान से देखिए, कॉस्ट प्राइस इसमें दी है, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए जब हमें लॉस दिया होता है तो हम क्या करेंगे, उसे कम में बेचना है। कम में बेचेंगे, खरीदेंगे अधिक में, तभी हमारे पास सेलिंग प्राइस फाइंड होगी। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो 45,980 माइनस 4,565। अब इसे आप माइनस कर देंगे, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आपका 7 बचा, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 और 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 और 4 आपका सेम। तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 41,415। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन बोट एन ओल्ड साइकिल फॉर ₹650 and sold it at a profit ₹75. What was the selling price? बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको भी सिखाए हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ओल्ड साइकिल 650। अब हमें प्रॉफिट इस पर 75 रुपए का है। अब सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस हमें निकालने के लिए क्या होगा कि जब हमें प्रॉफिट होता है तो हमें कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इन दोनों को ऐड करना है। तो सेलिंग प्राइस 650 और 75 को हम ऐड कर देंगे, 650 प्लस 75। अब इन दोनों को ऐड करके हमारा जाएगा 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 और 5 प्लस 7 इक्वल टू कैरी ऑन 1 और 6 और 1 7। तो 725 आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एन ओल्ड साइकिल 725 रुपए, ये हमारा ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से भी भैया बहन देखेंगे। किशन बोट ए फैन एट ₹1,125. He sold it at a profit ₹90. What was the selling price of the fan? अब ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस है 1,125 और प्रॉफिट हमारे पास है इसका ₹90। अब सेलिंग प्राइस हमें निकाले, तो सेलिंग प्राइस जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो सेलिंग प्राइस में हमारी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो इन दोनों को आप ऐड करके आसानी से निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस में आप अपना 1,125 यहां लिख देंगे, 1,125 प्लस 90। अब इन दोनों को ऐड करके आप सभी बच्चे यहां पर इसका आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सोहेल मेड ए प्रॉफिट ₹57.50 ऑन सेलिंग ए पेयर ऑफ शूज फॉर ₹235. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ शूज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रॉफिट ऑन सेलिंग ए पेयर ऑफ शूज ₹57.50। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ₹57.50। अब सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज 235। अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमें इसमें फाइंड करनी है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज कैसे करेंगे? देखिए, जब हमें प्रॉफिट होता है और हमें सेलिंग प्राइस दी है
तो हमें कॉस्ट प्राइस हमें कम होगी, तब हमारे पास सेलिंग प्राइस अधिक आएगी। यानी कि कम में खरीदेंगे और अधिक में बेचेंगे तो प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करेंगे, और सेलिंग प्राइस हमारे 235 है माइनस 57 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ पे देखेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम अपनी साइड से इसे लाइक डेसिमल बना लेंगे और 2 जीरो लगा लेंगे। अब हम इसमें से आसानी से इसको माइनस कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ₹177 रुपये 50 पैसे। ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारी आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। शिव कुमार सोल्ड ए पेयर ऑफ ग्लव्स फॉर ₹230। तो हमारे इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ ग्लव्स ₹230। लॉस ऑन सेलिंग पेयर ऑफ ग्लव्स, आप देखेंगे ही सफर्ड ए लॉस ऑफ ₹41 रुपये 50 पैसे। तो इसमें इसको इतना लॉस हुआ है, हम यहाँ लॉस ऑफ सेलिंग पेयर ऑफ ग्लव्स ₹41 रुपये 50 पैसे। अब ये कह रहा है कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस के आगे क्वेश्चन मार्क बना लेंगे। अब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारे पास लॉस होगा और सेलिंग प्राइस होगी, तो हमें लॉस कब होता है? जब हम अधिक में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं। तो अधिक में खरीदने के लिए हमें क्या होगा? इन दोनों को ऐड करना होगा। तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ ग्लव्स और 230 प्लस 41 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ पे इसको लाइक डेसिमल कर सकते हैं, तो 50 पैसे हमारे यहाँ आ जाएंगे, सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। और 1 में 0 ऐड करें 1, और 4 में 3 ऐड करें हमारे 7, और ये 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 271 रुपये 50 पैसे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इनको ध्यान से समझ के करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। ए बुक सेलर बोट 15 कॉपीज ऑफ बुक्स, यानी उसने 15 किताबें यानी 15 बुक्स खरीदी हैं। ही सोल्ड ईच ऑफ देम एट ₹340, और एक बुक को वो 340 में बेचता है। एंड थस मेड ए प्रॉफिट ऑफ 360 बाय सेलिंग ऑल द बुक्स, और इस प्रकार से बेचने पे उसे सब बुक्स में 360 की प्रॉफिट होती है। अब सब बच्चे देखेंगे, उसने बुक सेल करी 15, तो नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए बुक इक्वल टू 15, और सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक ईच 340। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15, क्योंकि 15 बुक्स हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बुक्स इक्वल टू 340 इंटू 15, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 4 0 जा 0, और 15 4 जा 60, कैरी ऑन 6, और 15 3 जा 45 प्लस 6 51। तो 5100 में उसने टोटल बुक्स सोल्ड की, और प्रॉफिट ऑन ऑल बुक्स, सभी बुक्स पर प्रॉफिट कितने का आया? 360। अब कॉस्ट प्राइस निकालें, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स, क्योंकि जो हम निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स की निकलेगी, ना कि 1 बुक की निकलेगी, क्योंकि ये हमें टोटल प्रॉफिट दिया है। अब प्रॉफिट हमें कब होता है? जब हम उसे अधिक में बेचते हैं और कम में खरीदते हैं। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो हमको सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करना होगा। तो 5100 माइनस 360, अब ये माइनस कर लेंगे तो हमारे पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स 0 माइनस 0, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आपका 0 बचा,
तो 110 लेंगे तो 10 - 3 = 7 और ये 4। तो 4740 ये हमारे पास कितनी बुक्स की कॉस्ट प्राइस आ गई? 15 बुक्स की। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक। अब एक बुक की निकालनी है तो हम यूनिटरी मेथड का प्रयोग करेंगे और 4740 को 15 से डिवाइड कर देंगे। तो 4740 अपॉन 15 और 15 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ₹15 3 × 45। अब हमारे पास बचे 2, उसके आगे 0 उतार लिया तो 24 हो गया। 15 1 × 15 और 24 में से 15 माइनस कर देंगे, फिर 9 आएगा, 9 के आगे 0 लिखेंगे और 15 6 × 90। तो ₹316 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, संतोष गोट ₹100 बार्स ऑफ सोप। संतोष ने साबुन की 100 टिक्कियां खरीदी। ही सोल्ड देम ऑल द रेट ऑफ ₹1240 ईच और ₹12.40 में एक साबुन को सोल्ड किया। एंड मेड ए लॉस और उससे ₹50 का उसमें लॉस हुआ। एट वाट रेट डिड ही बाई देम, उसने उनको कितने में खरीदा था। तो बहुत ध्यान से सीखने का क्वेश्चन, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। नंबर ऑफ बार्स ऑफ सोप 100 बार यानी 100 साबुन उसने परचेज करी। सेलिंग प्राइस ऑफ ए बार ऑफ ए सोप, एक साबुन की कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस जो है वह 1240 है, ₹12.40। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 बार्स ऑफ सोप, 100 बार की सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। 1240 इंटू 100। अब 100 से इसमें मल्टीप्लाई करके हमारा जो डेसिमल है इस साइड में चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएंगे ₹1240। आप इसको यहां भी दिखा सकते हैं 1240 और डेसिमल 00। तो ₹1240 ये सोप के सेलिंग प्राइस आ गई। और लॉस ऑन ऑल द बार्स ऑफ सोप ₹50 का, ₹50 का लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारे पास लॉस होता है और सेलिंग प्राइस होती है तो हमें कॉस्ट प्राइस अधिक होती है। तो अधिक करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अब हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बार की निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस 100 बार की निकालने के लिए 1240 में 50 ऐड कर देंगे। 1240 प्लस 50 और इनको ऐड करके आसानी से आप इनको लिख सकते हैं। तो 0 + 0, 4 + 5 = 9 और 12 हमारा सेम आ गया। तो आंसर आ जाएगा ₹1290। लेकिन क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एट व्हाट रेट डिड ही बाई देम। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बार ऑफ सोप, हमें 1 बार साबुन की एक टिकिया का हमें रेट फाइंड करना है। तो 1290 को हम क्या करेंगे 100 सोप से डिवाइड कर देंगे। तो 100 सोप से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ₹12.90। क्योंकि हमारे 100 में 2 0 हैं तो डेसिमल हमारा 12 और 9 के बीच में लगेगा। तो आंसर होगा फाइनल आंसर ₹12.90। तो आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा हमें डेसिमल का हमें ध्यान रखना है और जो फॉर्मूला है हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए तो हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूले जो हमारे होते हैं ये हमारी ट्रिक होती हैं और इन ट्रिक के माध्यम से सभी क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए मैन बॉट ए सोफा फॉर ₹22,450। एक आदमी ने एक सोफा 22,450 में परचेज करा। ही स्पेंट ₹225 ऑन ट्रांसपोर्टिंग और उसने ट्रांसपोर्ट में 225 एक्स्ट्रा चार्ज करा और 150 ऑन लेबर और ₹150 150 लेबर चार्ज खर्च किया। ए व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट टू मेक प्रॉफिट
3050, तो वो इसको 3250 में प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो कितने में बेचे ये फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए सोफा 22,450 और ट्रांसपोर्टिंग चार्ज हमारे कितने 225 और लेबर चार्ज हमारे कितने हैं 150। अब ये हमारी जो तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ सोफा, क्योंकि ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे, ओवरहेड बोलते हैं, तो इनको ऐड कर लेंगे 22,450 प्लस 225 प्लस 150। अब इनको ऐड कर लेंगे, ये 5 प्लस 2 7 5 12 2 कैरी ऑन 1 4 1 5 5 2 7 7 प्लस 1 8 और 22 हमारे सेम आ जाएंगे। तो 22,825 का ये हमारे पास सोफा आया है। अब इसमें प्रॉफिट हमें लेना है 3,250 का, तो इसमें प्रॉफिट की जो अमाउंट है 3,250, ये दोनों इसमें ऐड करेंगे तभी हमारी सेलिंग प्राइस आएगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारी अधिक होनी चाहिए तब हमें प्रॉफिट होता है। सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 22,825 प्लस 3,250। अब इनको आप ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 5, तो 5 प्लस 2 7 2 प्लस 8 10 0 कैरी ऑन 1 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 3 6 और ये 2 हमारे पास सेम आ गया। तो हमको उस सोफे को 26,075 रुपये अगर हम उसे सोल्ड करते हैं तो हमें 3,250 का प्रॉफिट आएगा, यही हमारा आंसर है। तो मोहन बाइड एन आर्टिकल फॉर ₹500 and sells it ₹560. So his profit equal to ₹560 minus 500 rupees equal to ₹60, and Sohan buy an article for 400 and sells it 460. तो his profit equal to ₹460 minus ₹400 equal to ₹60। अब आप सब बच्चे ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों को प्रॉफिट सेम हुआ है। मोहन को प्रॉफिट भी 60 रुपए का है और सोहन को प्रॉफिट भी 60 रुपए का है। लेकिन अगर हम ये बात इनमें कंपेयरिंग करना चाहते हैं कि दोनों को कितना प्रॉफिट हुआ, कितने % प्रॉफिट हुआ, अगर हमें ये जानना चाहेंगे तो उसके लिए हमें दोनों का कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कंपैरिजन करना पड़ेगा और वो फाइंड करना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये होता है। तो आज हम यही सीखेंगे कैलकुलेटिव 60 रुपए के प्रॉफिट लेने के लिए इसको 500 रुपए खर्च करने पड़े, इन्होंने 500 रुपए की खरीदी था और इसने 400 का खरीदा, लेकिन प्रॉफिट दोनों को हुआ। अगर हम ये फाइंड करना चाहें फॉर एवरी 100 स्पेंड में मोहन मेक ए प्रॉफिट, यानी कि दोनों ने 100 रुपए पर कितना प्रॉफिट लिया, तो आज हम यही करेंगे कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस %। तो हमारा जो टॉपिक है कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस %। तो हम कैसे करेंगे प्रॉफिट
परसेंट इक्वल टू, अब जो हमें प्रॉफिट हुआ 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ 500 पे, तो 60 अपॉन 500, और परसेंट के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब 100 से 500 को डिवाइड करें हमारा 5 आ जाएगा। अब 5 से 60 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 12%। अब सोहन का परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, इसको भी प्रॉफिट हुआ 60 रुपए का, लेकिन ये प्रॉफिट हुआ 400 का, तो 400 हम यहां लिखेंगे और 100%, और 100 से 400 को डिवाइड कर देंगे, हमारा 4 आ गया, और 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15%। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि मोहन को प्रॉफिट हुआ 12% का और सोहन को प्रॉफिट हुआ 15% का। तो इस प्रकार से हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम इसी प्रकार के लॉस परसेंट भी हम कर सकते हैं। यदि मोहन कोई आइटम 500 रुपये में खरीदता है, 500 रुपये में खरीदता है और 400 में सेल करता है, तो उसका लॉस हो जाएगा, हिज लॉस, खरीदा उसने 500 में और बेच दिया उसने 400 में, तो उसका लॉस हो गया 100 रुपये। और सोहन ने वो कितने की खरीदी, 400, तो हिज लॉस इक्वल टू रुपये 400 माइनस 300 इक्वल टू रुपये 100। यानी देखने में यहां पे दोनों को लॉस सेम हुआ है, लेकिन अगर हम इनका दोनों में लॉस के कंपैरिजन को करें तो कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट। अब लॉस कितने का हुआ, 100 का, तब इसको ऊपर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल फ्रैक्शन, और कितने पे लॉस हुआ, 500 में इसने खरीदी है, तो 500 यहां लिखेंगे और आपका 100 से मल्टीप्लाई। अब 100 से ये 100 डिवाइड हो जाएगा, कुछ बच्चे 100 से 100 डिवाइड कर देते हैं, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं करेंगे। 100 से 500 को डिवाइड करेंगे, अब 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10, 20%। अब इसका सोहन का लॉस निकालेंगे, तो लॉस परसेंट इसका भी लॉस 100 का ही हुआ है, लेकिन हुआ कितने पर है, 400 पर, तो हम क्या लिखेंगे, 100 अपॉन 400 इंटू 100। अब ये परसेंट में हमारा चेंज हो जाएगा, 100 से हमने 400 को डिवाइड किया, 4 आ गया, और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। तो हम इससे हमें पता चल जाता है, अगर खरीदा ज्यादा में है और बेचा हमारा प्रॉफिट दोनों का सेम है, तो हमारे खरीदने के ज्यादा होने पर तो क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट कम होगा। और किसी ने कम में खरीदा है और दूसरे का उसका प्रॉफिट दोनों का सेम है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट ज्यादा होगा। ऐसे ही हमारा लॉस परसेंट में कि खरीदेंगे ज्यादा में, यदि इसने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, लेकिन इसने कम में खरीदा और बेचा, लोगों का लॉस सेम है, दोनों का लॉस सेम होने के बावजूद भी दोनों के लॉस परसेंट में डिफरेंस आ गया। तो इसी से हम इसी प्रकार के और क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को देखते रहें। इस प्रकार प्रॉफिट परसेंट का हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो, क्योंकि हमने ऊपर प्रॉफिट लिखा है और नीचे हमारा जितने में खरीदा वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, और लॉस का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमने खरीदे हुए मूल्य को हमेशा नीचे लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारी हमेशा डिनोमिनेटर बनेगी, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालें और चाहे आप लॉस परसेंट निकालें।
यानी कि मीन्स ये हुआ कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। हम कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इसको सब बच्चों को ध्यान रखना है। और जब भी हमारा लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट हमारे फाइंड किए जाते हैं, जो एवरी 100 रुपये यानी कि एवरी 100 रुपये के ऊपर ही कैलकुलेट होते हैं। ये भी हमें बात याद रखनी है। तो अब हम आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड प्रॉफिट परसेंट इफ। अब इसमें कॉस्ट प्राइस हमारी दी है ₹150 और सेलिंग प्राइस 180। तो हम इसमें प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू 180 माइनस 150। तो हमारा आ जाएगा ₹30। अब प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है। तो हमारा प्रॉफिट कितना का हुआ, ₹30। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 150 की, और इंटू 100। अब ये 10 से हमारी 10 डिवाइड होगी, और 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30 और 2 10 जा 20। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 20%। ये क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार का है। कॉस्ट प्राइस 1350 और सेलिंग प्राइस 1620। तो बच्चे इसमें प्रॉफिट आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू 1620 माइनस 1350। अब 0 माइनस 0 कर लेंगे, 110 बोरो 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। यहाँ रिमाइंडर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। अब हमारे पास प्रॉफिट जो आया वो 270 का आ गया। और प्रॉफिट परसेंट हमारा हो जाएगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो 270 और कॉस्ट प्राइस है 1350 और मल्टीप्लाई 100। अब आप इस 0 से इस 0 को डिवाइड कर देंगे, और 135 आप ध्यान से देख सकते हैं 135 का ये डबल है, तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। तो 2 और ये 10 हमारा बचा, तो 2 10 जा 20। तो इसका भी प्रॉफिट परसेंट 20% आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सभी बच्चे इन्हीं के अनुसार फर्स्ट सेकंड अनुसार अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लॉस परसेंट इफ। अब इसमें कॉस्ट प्राइस हमारे 200, सेलिंग प्राइस 180। तो हमें साफ दिख रहा है खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में है। तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो लॉस इक्वल टू 200 माइनस 180 इक्वल टू ₹20। अब 20 हमारा ये आ गया लॉस। अब लॉस परसेंट हमने अभी आपको फॉर्मूला सिखाया है। लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब लॉस हमारे पास 20 है और कॉस्ट प्राइस है हमने 200 की खरीदी है, तो 200 इंटू 100। अब तो हम इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 2 0 से 2 0 को डिवाइड कर दिया 20/2 और 20/2 मीन्स 10% हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है। सभी भैया बहन सेकंड क्वेश्चन अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट प्राइस 4500 और सेलिंग प्राइस 4000 है।
और फोर्थ क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस रुपये 20,000 और सेलिंग प्राइस 12,000 है। तो मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करा देता हूं। आप ध्यान से देखेंगे कि हमने 20,000 में खरीदा है और बेचा कम में है, तो हमारा लॉस निकल जाएगा। तो लॉस इक्वल टू 20,000 माइनस 12,000, और 20,000 12,000 माइनस करेंगे हमारा लॉस आ जाएगा ₹8,000। यानी कि किसी दुकानदार ने 20,000 में खरीद कर 12,000 में बेचा है, तो उसको 8,000 का यानी 8,000 का लॉस हो गया। तो अब लॉस परसेंट निकालना है, तो 20,000 हम इस प्रकार से लिख लेंगे, ये 100। अब आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4, तो हमारे 40 को हम डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से, और 40 को यानी 40 का मतलब हमने 10,000 से 10,000 को ऊपर डिवाइड कर दिया। अब आपको 80/2, और 80/2 मीन्स हो गया आपका 40%, यानी 40% का लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, अ फैन वाज बॉट फॉर ₹800 एंड सोल्ड ₹1,000, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए फैन ₹800, सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन ₹1,000। अब प्रॉफिट हम निकालेंगे क्योंकि हमारा 1,000 बेचा हमने ज़्यादा में और खरीदा कम में, तो प्रॉफिट इक्वल टू हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास 1,000 माइनस 800, अब 1,000 से 800 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा ₹200। तो 200 रुपये का में प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने को मैंने अभी बताया, जो प्रॉफिट होता है वो हम ऊपर लिखेंगे, यानी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट 200 का है, तो 200 अपॉन, और खरीदा हमने कितने में, 800 में, इंटू 100, और 100 से 100 डिवाइड हो गया, तो हम 2 से इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 5 जा 20, तो 50/2 आ जाएगा। 4 से 8 को भी डिवाइड कर दिया और हमने 200 को भी डिवाइड कर दिया, और 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश bought a leather bag for ₹400 and sold for ₹450, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए लेदर बैग हमारी कितनी है, ₹400, और सेलिंग प्राइस ऑफ ए लेदर बैग हमारी कितनी है, ₹450। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 450 माइनस 400 इक्वल टू ₹50। अब प्रॉफिट परसेंट हम फाइंड करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट हुआ 50 का, और कितने पर हुआ, 400 पर, यानी 400 की हमने वो खरीदी थी, और इंटू 100, 50/4 इक्वल टू 25/2, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, और फिर 2 से इसको डिवाइड करके हमारा आ जाएगा 12 होल 1/2%, यानी 12 होल 1/2%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल इज ₹750 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज ₹500, फाइंड द लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इक्वल टू ₹750, और सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल ₹500। अब क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है, हमने खरीदा 750 और बेचा 500 में, तो हमारा हो जाएगा बिकॉज कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से हमारी अधिक होती है तो हमारा लॉस होगा, यानी CP
माइनस एसपी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 750 माइनस 500 तो हमारा लॉस आ गया 250। और लॉस परसेंट हम फाइंड कैसे करेंगे? लॉस परसेंट फाइंड करने का हमारा पास वही फॉर्मूला है कि लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब हम क्या करेंगे? लॉस के प्लेस पर 250 लिख देंगे अपॉन 750 और इंटू 100। अब आपकी 10 से ये 10 डिवाइड हो गई। अब 25 से 250 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 75 को भी। तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10, 25 1 जा 25, 25 0 जा 0 और 25 3 जा 75। अब 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 10 10 जा 100 अपॉन 3 और 100 को 3 से डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 33 होल 1/3%। तो इस प्रकार से हमें टेबल को 750 में खरीदकर 500 में सेल करने पर 33 होल 1/3% लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइटम इज bought in ₹21,600 and sold in ₹19,440. Find loss percent. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में इसकी अमाउंट बस बड़ी है। कॉस्ट प्राइस 21,600 और सेलिंग प्राइस 19,440। 19,440। अब यहां पर हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो लॉस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आप 21,600 माइनस 19,440 तो माइनस कर देंगे 0 माइनस 0। अब 110 बोलो 10 माइनस 4 इजिकल टू 6 या 5 माइनस 4 इजिकल टू 1 और 21 माइनस 19 इक्वल टू 2। तो हमारे पास आ गया लॉस 2160 और लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब हम यहां पर निकालेंगे लॉस हमारे पास 2160 और खरीदा हमने 21,600 इंटू 100 और 100 से हमारी 100 डिवाइड हो जाएगी। अब 2160 को 216 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%, क्योंकि 2 1 जा 2 1 1 जा 1 6 1 जा 6 यानी 1 टाइम और ये 0 आपकी शेष, तो 10% हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, दिनेश कुमार बाय ए डीवीडी for ₹800 and sales for ₹872. Find profit or loss percent. Solution: cost price of DVD ₹800, selling price of DVD 872. अब selling price is greater cost price, so profit equal to selling price minus CP यानी cost price. Question number 8, a tailor bought a sewing machine for ₹2,400. एक टेलर ने सिलाई मशीन 2,400 में खरीदी। ही सोल्ड इट फॉर ₹3,000 और 3,000 में सेल कर दी। कैलकुलेटिंग हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। अब इसके अंदर कम में खरीदे और ज्यादा में बेची है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्विंग मशीन ₹2,400 और सेलिंग प्राइस ऑफ वन स्विंग मशीन ₹3,000 बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन
कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इक्वल टू 3000 माइनस 2400 और 3000 माइनस 2400 इक्वल टू ₹600 और प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 600 अपॉन हमने जो खरीदी है वो 2400 में खरीदी है। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस हम नीचे लिखेंगे। अब हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, 100 से इसको डिवाइड कर दिया, 100 से इसको डिवाइड कर दिया। अब 6 से डिवाइड करेंगे या 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 की टेबल में 24 आता है और 60 भी आता है। तो 12 2 जा 24 और 12 5 जा और 12 0 जा। तो हमारा आपके ऊपर 50/2 और 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश bought a bed for ₹9,900 and paid ₹100 लेबर चार्ज। प्रकाश ने 9,900 का एक बेड खरीदा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बेड 9,000 एंड लेबर चार्ज ₹100। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी हो जाएगी 9,900 प्लस ₹100। तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई, टोटल कॉस्ट प्राइस 10,000। ये 10,000 हमारी हो जाएगी। अब सेलिंग प्राइस ऑफ बेड, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 12,000। तो 12,000 में हमने ये सेल कर दिया है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बेड 12,000। अब हमारे ध्यान से देखेंगे कि सेलिंग प्राइस हमारी अधिक है और टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी कम है। बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। और आपका इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा 12,000 माइनस 10,000। तो प्रॉफिट हमारा हो गया ₹2,000। और प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको अभी सिखाए हैं क्वेश्चन कि हम प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस नीचे। तो प्रॉफिट 2,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 10,000। तो 10,000 हम यहां लाएंगे डिनोमिनेटर पे और 100%। अब देखेंगे इसमें आपकी 5 0 है ऊपर और नीचे 4 0 है। तो 1 2 3 4 और 4 0 से हमने 4 0 को डिवाइड करेंगे 1 2 3 4। अब हमारा सीधा सीधा 20% हमारा ये बच गया। तो 20% हमारा प्रॉफिट आ गया। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सभी भैया बहन ध्यान से देखेंगे। देखने में बहुत लेंथी क्वेश्चन है बट इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ बिजनेसमैन बाय अ टेबल फॉर ₹2,500। बिजनेसमैन ने एक टेबल 2,500 में खरीदी है। ही पेड 300 फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड 200 फॉर लेबर चार्ज। और उतने उस घर को लाने के लिए इतने उसने खर्च भी किए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल कितनी है ₹2,500। और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमारा कितना खर्च हुआ है ₹300। तो लेबर चार्ज हमारा कितना है 200। अब टोटल कॉस्ट आप फाइंड कर सकते हैं इन तीनों को ऐड करके।
तो 2500 प्लस 300 प्लस 200, तो हमारे पास आ गया ₹3000। अब सेलिंग प्राइस कितने की है? 2700। सेलिंग प्राइस हमारी 2700। अब टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? सेलिंग प्राइस से अधिक है। आप देख सकते हो ये 3000 2700 से मोर देन है, तो लॉस हो जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस प्रकार से हम लॉस निकालेंगे। तो लॉस कैसे हो जाएगा? 3000 माइनस 2700। अब इसमें से माइनस करने पर हमारा आंसर आ जाएगा ₹300। अब सभी भैया बहन यहाँ पर हमारा 300 का लॉस हो गया है। लॉस परसेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हम यहाँ से लेंगे 300 और टोटल कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे, तो 3000 रुपये और इंटू 100। अब 1 2 3, तो 30 से हम 30 को डिवाइड कर देंगे। अब 3 10 जा 30, तो हमारे पास ये 10% लॉस आ जाएगा। अब देखने में क्वेश्चन काफी बड़ा है, हम इसको स्टेटमेंट लिखते हैं तो इस वजह से ये हमारे तरह बड़ा हो जाता है। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है कि सभी बच्चे इसको, अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो तो मन मन में ही इसको सोल्व करके डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन होती है। कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का हमारा ऐसा नहीं था कि जो अधिक कठिन क्वेश्चन। सभी भैया बहन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।